मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारा फॉर्मूला तय हो गया है। ठाकरे भाइयों के बीच सीट बंटवारा फॉर्मूला तय माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमएनएस 65 से 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद गुट को 10 से 12 सीटें मिलना संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद गुट को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान फिलहाल दिख रहा है। ठाकरे भाइयों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन चुकी है। एमएनएस 65 से 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद गुट को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। तो मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। ठाकरे भाइयों के बीच सीट बंटवारा फिक्स। अभिषेक अवस्थी मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। तो अभिषेक, क्या फॉर्मूला यहां पर लग रहा है कि तय हुआ है, जिस पर पूरी तरह से ठाकरे भाइयों की सहमति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से यही बात चल रही थी और कहीं ना कहीं कुछ जो मराठी मेजॉरिटी सीट्स है और इलाके हैं उसको लेकर के पेच फंसा हुआ दिख रहा था। लेकिन आखिरकार आज औपचारिक ऐलान गठबंधन का हो चुका है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक संतोषजनक जो है सीट बंटवारा भी देखने को मिल रहा है। तकरीबन 140 से 150 के आसपास सीटें शिवसेना लड़ेगी और उसके बाद मन से 60 से 70 सीटों तक लड़ सकती है। और साथ ही साथ जो बातचीत चल रही है राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गुट के साथ, उनको 10 से 15 सीट दी जाएगी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। इसमें फिर एक बार ये चीज़ साबित होती है कि कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे है बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और तकरीबन 150 से 160 सीट लड़ेंगे। और वहीं राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी 60 से 70 सीटों पर लड़ेगी। और कहीं ना कहीं अभी भी ये कहना दिलचस्प होगा कि बातचीत राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के साथ चल रही है, वहीं उन्हें कांग्रेस से भी ऑफर है। तो कहीं ना कहीं क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस भाइयों के साथ जाती है, और अगर जाती है तो 10 से 15 सीट पे मानेगी या नहीं, ये आगे चल के देखना होगा। लेकिन आज की जो घोषणा हुई है, औपचारिक गठबंधन का ऐलान किया गया है। अब कहीं ना कहीं दोनों भाई एक बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी के सामने खड़े होंगे और कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता को के लेकर आगे बढ़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कह रहे हैं क्या दोनों भाई मुंबई में मराठी मेयर को बिठाने में सक्षम होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मनोबल बढ़ा हुआ है महायुति का, जो स्थानीय निकाय के चुनाव अभी हुए, सबसे बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरी है, किस तरीके से लेती है और कितनी चुनौती होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खास तौर पे फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 140 से 150 शिवसेना लड़ेगी, एमएनएस 60 से 70, और जो ऑफर दिया गया है 10 से 15 सीटों का राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को दिया है। अब कैसे गठबंधन बनता है आगे चलकर, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका विस्तार से आपने पूरी जानकारी इस बड़ी खबर पर दर्शकों तक पहुंचाई। नजर बनाए रखेगा।